चिराग पासवान जाकर के ये मतलब बिना तथ्यों वाला बयान दे। मैं मान सकता हूं कि डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हुआ, वो एक समाजवाद का दौर था जो उस समाजवाद में लालू जी एक बड़ा चेहरा बन के उभरे। कांग्रेस की सत्ता में बहुत ही अच्छा औद्योगिक विकास हुआ बिहार में। 70 सालों से बिहार में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। सड़क और पुल पुलियों का निर्माण उतना नहीं हुआ। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो बैकडोर एंट्री उनकी हुई है। तेजस्वी यादव जी हैं जो उन्होंने चुनाव में वादा किया नौकरियां देने का। आज देखिए बिहार में किस तरह से नौकरियां दी जा रही है। बड़ा पैकेज बिहार को मिलना चाहिए था, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। बिहार का विकास डेफिनेटली हुआ है। वो तथ्य से हटके बयान दे। बिहार प्रगति की पथ पे बढ़। बिहार की राजनीति में जब भी पास्ट की बात होती है तो 30 सालों का जिक्र किया जाता है। 30 साल मतलब लालू राबड़ी शासनकाल, लेकिन अब 70 सालों का जिक्र होने लगा है। चिराग पासवान का हालिया बयान है। चिराग ने नवादा के कार्यक्रम में कहा कि विगत 70 वर्षों में बिहार का विकास नहीं हुआ है। तो सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब 30 सालों की बात होती है तो लालू यादव आरजेडी से सवाल पूछा जाता है, और जब 70 सालों की बात होती है तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में एक बड़ी दिनों तक रही है लालू प्रसाद यादव से पहले। मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान है। सवाल तो है, चिराग कह रहे हैं कि 70 सालों में नहीं विकास हुआ था। 70 सालों में विकास नहीं हुआ तो कांग्रेस जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, अब रामविलास पासवान जी के पुत्र 2 बार के सांसद और अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बिना कुछ प्रदेश की जानकारी लिए हुए, बिना इतिहास के पन्नों में जाए हुए ये कुछ भी बयान देते हैं कि सिर्फ इन्हें लोकप्रियता मिलती रहे, तो ये गलत है। और मैं आपके माध्यम से बिरजू भाई ये बिहार की जनता को ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी हो, चिराग पासवान हो, आदित्य पासवान हो, तेजस्वी यादव जी हों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हों, कोई भी आपके बीच में जाके कुछ भी बयान देता है, कोई भाषण देता है, तो आप उसके तह तक जाइए और इतिहास के पन्नों में जाके देखिए कि बिहार में पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ। आप जब अभी मैं सुन रहा था इनके बयान को कि उन्होंने कहा कि 70 सालों से बिहार में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, और 1990 के बाद का बिहार के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो मैं स्टेप्स में आपको इस पे ले जाना चाहूँगा, और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो मैं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि जाके वो फैक्ट फाइंडिंग करें और देखें कि ये कितना सही है, कितना गलत है। कि 1990 के पहले का जो दौर था, जिसमें कांग्रेस ही मुख्यतः शासन की बिहार में आज़ादी के बाद से शासन हमारा ही शासन रहा, उस दौर में बिहार में जो औद्योगिक विकास हुआ वो काबिले तारीफ था। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि सड़क और पुल पुलियों का निर्माण उतना नहीं हुआ था, लेकिन जब औद्योगिक विकास की बात करें, शिक्षा के विकास की बात करें, तो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित किया कांग्रेस की सरकार ने। उस वक्त की सरकारों ने। आप बरौनी खाद कारखाना को देखिए, जब आज संयुक्त बिहार झारखंड जो उस वक्त जो था, HEC का निर्माण किया। आप जब सिल्क उद्योग की बात करेंगे तो भागलपुर जाइए, आप भागलपुर रीजन में सिल्क उद्योग फल फूल रहा था उस वक्त। जूट का एक बड़ा व्यापार बिहार में हुआ करता था। कॉर्न इंडस्ट्री जो थी, जो आप सीमांचल के एरिया में जाके देखिए तो कॉर्न इंडस्ट्री एक बड़े व्यापार के रूप में फल फूल रहा था। तो चीनी मिलों का निर्माण, आज जो भी चीनी मिल आप देख रहे हैं वो हमारा ही निर्माण किया हुआ है। तो औद्योगिक विकास एक बड़े रूप में हुआ। इसकी जानकारी लोगों को लेना चाहिए। आज के जो युवा वर्ग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, या जो 25 से 30 साल के जो युवा हैं, उनको इतिहास के पन्नों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे बिहार आपका प्रगति पथ पे आया। सिर्फ सड़क और पुल पुलियों के निर्माण से विकास नहीं होता है। औद्योगिक विकास एक बड़ा उसमें उसका हाथ होता है। ठीक है, 1990 के बाद थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वो दौर अलग था। वो एक समाजवाद का दौर था जो उस समाजवाद में लालू जी एक बड़ा चेहरा बन के उभरे। और जो समाज की जो पिछली पंक्ति में जो हमारा भाई बैठा हुआ था, जो शोषित समाज था, उसे उन्होंने आगे करने का काम किया। और वो लड़के जो आज आगे आए हैं, जो शोषण के शिकार हुए थे, जिन्हें बोलने का हक नहीं था, वो आज आगे हैं और बिहार के प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसको लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इसके उलट आप देखिए, चिराग पासवान जाकर के ये मतलब बिना तथ्यों वाला बयान देते रहेंगे, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को टारगेट करते रहेंगे। क्या 2005 में सत्ता में आने के बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को प्रगति पथ पर नहीं लाया? आप देखिए, सड़कों का निर्माण देखिए, पुल पुलियों का निर्माण देखिए, बिजली के क्षेत्र में देखिए। आज देखिए, अभी दुबई में कार्यक्रम हुआ, तो हमारा जो बिहार का जो कृषि रोड मैप है उसमें उसकी सराहना की गई। छोटे उद्योगों को बिहार सरकार बहुत बड़े रूप में मदद कर रही है और छोटे छोटे उद्योगों का निर्माण आज हो रहा है। तो हम प्रगति पथ पे आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं।
सीमित संसाधन में थोड़ा हो सकता है कि स्पीड स्लो हो, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं। बिहार प्रगति की पथ पे बढ़ चुका है और आज जो जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं रोजगार की तलाश में, जो बाहर रोजगार कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रदेश में भी रोजगार मिलेगा। वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस। उसी और बिहार सरकार काम भी कर रही है। तो मतलब ये मतलब उनके तरफ से ऐसा बयान आना कोई आश्चर्यचकित नहीं करता है, क्योंकि हमेशा ही वो तथ्य से हटके बयान देते रहते एक हैं। सवाल ये भी उठता है ना कि भाई अगर 90 से पहले, जैसा कि आपने बताया, हम भी जानते हैं कि भाई बहुत सारे फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े उद्योग थे, बंद हुआ, तो सवाल है कि आखिर वजह क्या रही? लालू प्रसाद यादव का शासनकाल आया, बंद हो गया, तो सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि भाई अगर जंगल राज नहीं था तो फिर किसने बंद कराई फैक्ट्रियों को? मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मैंने तो उस चीज़ को माना कि जो वो पीरियड था वो समाजवाद का दौर था और उसमें वो जो शोषित वंचित उनके आवाज़ को, उनको आवाज़ देने के लिए ज़्यादा काम हुआ। ये मैं मान सकता हूँ कि डेवलपमेंट में थोड़ा सा कम ब्रेक लगा या कुछ उसको बोल सकते हैं उस तरह से। लेकिन आज उन्हीं के पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं जो उन्होंने चुनाव में वादा किया नौकरियां देने का। आज देखिए बिहार में किस तरह से नौकरियां दी जा रही है। बाहर के हमारे जो बच्चे हैं दूसरे प्रदेशों के, वो उनको भी बिहार में नौकरी मिल रही है। तो हमारा बिहार हर चीज़ में, चाहे वो नौकरी देने के मामले में हो, अभी देखिए ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो प्रोसेस है डेफिनेटली, लेकिन वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि हमारे देखिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हमें, जब बिहार जब 2 भाग में हुआ, जब बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार झारखंड बना, तो एक बड़ा पैकेज बिहार को मिलना चाहिए था, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। 17-18 वर्षों की सत्ता में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन तक नीतीश कुमार जी के साथ थी। कहाँ वो उन्होंने विशेष राज्य के लिए वहाँ केंद्र में जाके हल्ला हंगामा किया या मांग की? कभी भी नहीं। अगर केंद्र सरकार में आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, अगर वो चाहते तो डेफिनेटली बिहार को विकास में गति मिलती और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता। तो आज जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी स्पीड इससे कहीं ज़्यादा रहती। तो एक वो आज जो मांग की जा रही है, तो ये एक बहुत एक जायज़ मांग है जो बिहार को मिलना चाहिए था। क्योंकि जब बिहार का बंटवारा हुआ तो हमारे पास बहुत कुछ रहा नहीं। लैंडलॉक स्टेट हम रहे हैं, चारों तरफ से नदियों से घिरे हुए हैं। तो एक तरह से ये अभिशाप भी है और वरदान भी है। अगर हमारी ज़मीन फर्टाइल है तो हम कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। अभी जब मैंने बताया आपको ना कि दुबई में इस कृषि को लेकर के, ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें बिहार सरकार की सराहना हुई। सराहना क्यों हुई? सराहना तभी होती है जब यहाँ कुछ हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों की तरफ लोगों को देखना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी नेता आपके बीच में कुछ भी जाके बोले तो आप उसको मान लें। बिहार का विकास डेफिनेटली हुआ है और खासकर जो विकास 1990 के पहले हुआ है वो काबिले तारीफ हुआ है। कांग्रेस की सत्ता में बहुत ही अच्छा औद्योगिक विकास हुआ बिहार में, शिक्षा का विकास हुआ और उसका रिजल्ट पूरे देश ने देखा है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूँकि मध्य प्रदेश का अब सब कुछ हो गया, मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया, मोहन यादव को बनाया गया है, तो चर्चा है कि भाई इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है। चूँकि एक बड़ा वोट बैंक बिहार में है, 14% से अधिक यादवों की संख्या है, तो आपको नहीं लगता है कि भाई यादव जो आप लोग का एक सहयोगी दल का एक बड़ा वोट बैंक है, उसमें भी बड़ी संदमाड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं देखिए, वो तो ये तो जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं वो बैकडोर एंट्री उनकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार वहाँ बनी, जो चुनाव वहाँ लड़ी, तो चुनाव जो लड़ी वो शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। आज शिवराज सिंह चौहान जी को सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ये राजपूत समाज की एक कितनी बड़ी बेइज्जती है, ये आज हमारा जो क्षत्रिय समाज है वही समझ रहा होगा। और ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के बिहार का यादव समाज में टूट हो जाएगा या पिछड़ा समाज में टूट हो जाएगा। तो ये इनकी अवधारणा बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हम महागठबंधन जो है, जो बिहार का पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज जो है वो इंटैक्ट है और ये जो भी कर लें, कहीं से भी चलें, तो बिहार में आके इनका सारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा। यादव नहीं टूटने वाला है, यहाँ कोई भी नहीं टूटने वाला है। क्योंकि बिहार हमेशा देखिए हम क्रांति की धरती रहे हैं, हमेशा देश को एक दिशा हमने दिया है। तो जब बिहार से जब लौ चलती है तो पूरे देश में निकलती है वो, तो फिर वही होगा कि बिहार से एक बदलाव की लहर चलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में चीज़ें घूम करके वापस इंडिया की तरफ आएगी। तो बिहार जो है वो इतिहास दोहराने जा रही है, ये दावा इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल से किया जा रहा है।
कई सवाल थे, चूंकि चर्चा की शुरुआत बेशक चिराग पासवान से हुई, लेकिन अंत जो है वो 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे और यादवों को लेकर जो चर्चाएं हैं। आदित्य पासवान कांग्रेस के युवा नेता हैं और दलितों में अच्छी पहचान रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि चिराग बिना तथ्य के बात करते हैं। वो जब भी वो कुछ कहते हैं तो कुछ बोल जाते हैं ऐसा जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।